गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पार्ट 8 पश्चिम बंगाल के अंतर्गत पश्चिम बंगाल की जलवायु को देखेंगे। पश्चिम बंगाल की जलवायु मूलतः उष्ण और आर्द्र है। पश्चिम बंगाल की जलवायु के उष्ण और आर्द्र होने के कई कारण हैं या बहुत से कारक जो हैं इसकी जलवायु को प्रभावित करते हैं। उनके बारे में आज हम लोग देखेंगे सर्वप्रथम कि वो कौन कौन से कारक हैं जो पश्चिम बंगाल की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक है कर्क रेखा की स्थिति। पश्चिम बंगाल के अगर हम लोग मानचित्र में देखें तो पश्चिम बंगाल का ये दक्षिणी भाग है। यहाँ पे जो आपको ये रेखा खींची हुई दिख रही है ये कर्क रेखा की स्थिति है। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में जो है कर्क रेखा की स्थिति होने के कारण अगर हम लोग इस पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ दें तो संपूर्ण क्षेत्र में जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। क्योंकि कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी गर्मी पड़ती है, उष्ण जलवायु अधिकतर पाई जाती है। दूसरा कारक है भू प्रकृति। पश्चिम बंगाल की भू प्रकृति अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान और समुद्र तटीय चारों प्रकार की स्थिति देखने के लिए हमें मिलती है। इस भू प्रकृति के कारण पर्वतीय क्षेत्र जो है यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। पठार और मैदानी भागों में उष्ण जलवायु और समुद्र तट के करीब सम जलवायु। हम लोग सभी जानते हैं कि पर्वत ऊंचे भाग होते हैं, यहाँ पे जलवायु अधिकतर ठंडी पाई जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान में कमी होती है, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों में जो है शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। पठारी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र जो हैं समुद्र से दूर रहते हैं, आंतरिक भाग होने के कारण शीतकाल में कड़ाके की ठंडी और ग्रीष्म काल में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिसके कारण पठारी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्रों में उष्ण जलवायु पाई जाती है। वहीं समुद्र तट के करीब होने के कारण समुद्र के तटवर्ती इलाकों में सम जलवायु पाई जाती है, ना बहुत गर्मी ना बहुत अधिक ठंडी। तीसरा कारक होता है समुद्र से दूरी। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि समुद्र से जैसे जैसे हम दूर जाते रहते हैं डेल्टाई क्षेत्र की जलवायु जो है वो सम रहती है, लेकिन आंतरिक भाग गर्म होते रहते हैं, क्योंकि जल जो है देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, जिसके कारण यहाँ पे सम जलवायु पाई जाती है। चौथा कारण है मौसमी जलवायु। संपूर्ण भारत जो है मौसमी वायु को अगर देखें तो संपूर्ण भारत में जो है मौसमी जलवायु कहा जाता है, जिसका प्रभाव पश्चिम बंगाल पर भी पड़ता है। दक्षिण पश्चिमी मौसमी वायु द्वारा ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है और उत्तर पूर्वी मानसूनी द्वारा शीतकाल जो है हमारा शुष्क रहता है। जैसे कि हम लोग चित्र में देख सकते हैं, उत्तर पूर्वी जो मानसूनी वायु है जो शीतकाल में प्रवेश करती है स्थल से आने के कारण ये शुष्क होती है, इनसे वर्षा नहीं होती है। वहीं ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिमी मौसमी वायु के द्वारा वर्षा कराने में सहायक होती है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी समुद्र के से आर्द्रता ग्रहण करके अंदर प्रवेश कर रही है पश्चिम बंगाल के, जिसके कारण ये वर्षा कराने में सहायक होती। पांचवा कारक है भूपृष्ठ की उच्चता। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान में कमी होती है, जिसके कारण उत्तर का जो पर्वतीय भाग है दार्जिलिंग का क्षेत्र, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी का, ये सारा संपूर्ण क्षेत्र जो है पर्वतीय भाग में पड़ने के कारण यहाँ पर तापमान कम पाया जाता है मैदानी भागों की अपेक्षा। हिमालय पर्वत जो है पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में वो वर्षा कराने में सहायक करता है। उत्तर से आने वाली जो ठंडी हवा है शीतकाल में उससे भी पश्चिम बंगाल को बचाती है। इस प्रकार कर्क रेखा की स्थिति, भू प्रकृति पश्चिम बंगाल की, समुद्र से पश्चिम बंगाल की दूरी, मौसमी वायु, भूपृष्ठ की उच्चता और हिमालय पर्वत की स्थिति, ये सारे कारक हैं जो पश्चिम बंगाल की जलवायु को प्रभावित करते हैं और यहाँ की जलवायु को उष्ण और आर्द्र बनाने में मदद करती है। अब हम लोग देखेंगे कि पश्चिम बंगाल की प्रमुख ऋतुएं कौन से ऋतुएं पश्चिम बंगाल में पाई जाते हैं, उस समय हमारे यहाँ पर किस प्रकार का तापमान होता है। तो पश्चिम बंगाल में मूलतः अगर हम लोग देखें तो 4 ऋतुएं पाई जाती हैं: ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल, शरदकाल और शीतकाल।
ग्रीष्मकाल मार्च से मई के महीने के मध्य पाया जाता है। इस समय तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, तापमान अधिक होता है, औसतन 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है, जिसके कारण गर्मी में एक गर्म हवाएं चलती हैं जिसको कि हम लोग लू कहते हैं। साथ ही साथ मार्च अप्रैल के महीने में काल वैसाखी जैसे उष्ण चक्रवाती वायु भी ग्रीष्मकाल में चलती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा जान और माल की हानि होती है। फिर आता है वर्षा काल, जो जून से सितंबर के महीने में पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इस समय दक्षिण पश्चिमी मौसमी वायु द्वारा यहाँ पे वर्षा होती है। औसतन 200 से 150 सेंटीमीटर पश्चिम बंगाल में बारिश होती है दक्षिण पश्चिमी मौसमी वायु द्वारा, और यहाँ पे तापमान 25 से 30 डिग्री के करीब पाया जाता है। उस समय भी गर्मी अच्छी खासी रहती है। आप लोग तो अनुभव किए ही होंगे, पश्चिम बंगाल में ही हम लोग रहते हैं, अभी भी वही का समय चल रहा है कि गर्मी बहुत लग रही है और साथ ही साथ बारिश भी हो रही है। तीसरा काल आता है शरद काल, जो कि आपके अक्टूबर से नवंबर महीने के मध्य यानी वर्षा काल के बाद आता है। इस समय भी तापमान 25 से 30 डिग्री के आसपास रहता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की जलवायु उष्ण और आर्द्र है तो तापमान तो अधिक रहेगा ही, इसलिए इस समय भी तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। दक्षिण पश्चिमी मौसमी वायु के द्वारा जो वर्षा हो रही होती है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके कारण इसने लौटती हुई मानसूनी वर्षा भी हम लोग इस समय को कहते हैं। इस समय मानसून जो है वापस जाने लगता है, यानी वर्षा कम होने लगती है। चौथी ऋतु मुख्यतः जो आती है वो है शीतकाल, जो दिसंबर से फरवरी के मध्य पाया जाता है। इस समय जो है शुष्क उत्तर पूर्वी मौसमी वायु चलती है, यानी स्थल से आने वाली हवाएं रहती हैं जिनसे बारिश नहीं होता है। तापमान 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य पाया जाता है और पश्चिमी चक्रवात के द्वारा कुछ यहाँ पर बारिश होती है। शीतकाल में कभी कभी छुटपुट बारिश होती हुई दिखी होगी आप लोगों ने। उस समय पश्चिमी चक्रवात है जो झंझावात कहते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है। जैसे कि हम लोग शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पर मानसूनी वायु का काफ़ी प्रभाव रहता है, तो इसका पश्चिम बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको अब हम लोग विस्तार से देखेंगे। अभी तक तो हमने देखा कि पश्चिम बंगाल की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और यहाँ कौन सी ऋतुएँ पाई जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे पश्चिम बंगाल में जो मानसूनी वायु उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो मानसून शब्द जो है अरबी शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। यानी मानसूनी हवाएं किसे कहते हैं हम लोग, ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन करने वाली हवाओं को हम लोग मानसूनी वायु कहते हैं। 6 महीने जो हैं ये वायु स्थल से समुद्र की तरफ चलती है और बाकी 6 महीने ये समुद्र से स्थल की तरफ। इसके कारण इनको हम लोग मौसमी वायु कहते हैं, अपनी दिशा में परिवर्तन करते हैं, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में 2 प्रकार की मानसूनी हवाएं चलती हैं। एक होती है आर्द्र मानसून हवाएं, जिन्हें हम लोग ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं, और दूसरा है शुष्क मानसून, जिसे हम लोग शीत मानसून कहते हैं। ग्रीष्म मानसून या आर्द्र मानसून, इन्हें हम लोग दक्षिण पश्चिमी मौसमी वायु भी कहते हैं, क्योंकि यह वायु समुद्र से स्थल की तरफ चलती है। इसको अगर हम लोग चित्र के माध्यम से समझे तो आसानी से समझ सकते हैं। आप लोग चित्र में देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मौसमी वायु चलती है, जिनकी दिशा क्या होती है, बंगाल की खाड़ी से स्थल की तरफ। यानी ये दक्षिण से पश्चिम की तरफ चल रही हैं, समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं। समुद्र से आने के कारण इनमें आर्द्रता भरी हुई रहती है और ये वर्षा कराने में सहायक होते हैं, अतः इन्हें हम लोग आर्द्र मानसून कहते हैं। हिमालय पर्वत ऊपर की तरफ स्थित है। यह हवाएं जब अंदर प्रवेश करती हैं तो हिमालय पर्वत से टकराकर वर्षा करवाती हैं, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि पर्वतीय भागों की तरफ जो है वर्षा अधिक होती है, 30 सेंटीमीटर से भी अधिक। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 300 सेंटीमीटर से अधिक। फिर जैसे जैसे हम लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, वर्षा की मात्रा कम होती चली जा रही है। इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो उत्तर से दक्षिण जैसे जैसे जाते हैं, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। जेहेतु बंगाल की खाड़ी पूर्व से ये वायु प्रवेश करती है, इसलिए पूर्व की तरफ अधिक वर्षा करती है और पश्चिम की तरफ कम। यहाँ अगर चित्र में देखें तो 120 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है पश्चिमी इलाकों में,
और जो आपका पूर्वी इलाका है वहाँ पे जो है 200 सेंटीमीटर 160 या 65 के करीब वर्षा हो रही है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में औसतन 300 सेंटीमीटर वर्षा, मैदानी भाग और दक्षिणी भाग में जो हरा और आप लोग आसमानी रंग देख रहे हैं यहाँ पे 165 सेंटीमीटर वर्षा, और पठारी क्षेत्र जो पूरा गुलाबी जैसा दिखाई दे रहा है आपको इस तरफ का क्षेत्र, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। द्वितीय आता है आपके शीत मानसून या शुष्क मानसून, जो कि उत्तर पूर्वी मौसमी वायु को कहा जाता है। उत्तर पूर्व से ये आने के कारण यानी स्थल से स्थल की तरफ प्रवेश करने के कारण इनमें आर्द्रता की कमी रहती है, इनके द्वारा कोई वर्षा करने में संभव नहीं होता है, इसलिए इन हवाओं को हम लोग शुष्क वायु कहते हैं। हवाएं जो है हिमालय के ठंडे भाग से यानी पर्वतीय भाग को प्रवेश करने के कारण ये काफ़ी ठंडी होती है और इनके प्रवेश के कारण पश्चिम बंगाल में शीत प्रकोप या शीतलहर आना आरंभ हो जाता है। कि वायु की दिशा देख रहे हैं उत्तर पूर्वीय समुद्र से स्थल से समुद्र की तरफ आ रही है, ये वर्षा नहीं करा सकते हैं और साथ ही साथ इनसे बहुत अधिक ठंड भी पड़ती है। अगर इस अनुसार हम लोग पश्चिम बंगाल की जलवायु की तुलना पर्वत, पठार और तटीय मैदान के अनुसार करें तो हम लोग यहाँ पर इसको पूरे चैप्टर का विश्लेषण के अनुसार देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग विशिष्टता देखेंगे कि वहाँ का किस प्रकार की प्रकृति, तापमान, वर्षा और ऋतु क्या है। पहला वाला भाग आपका पर्वतीय जलवायु है, फिर पठारी जलवायु और मौसमी जलवायु। अगर प्रकृति को देखें के अनुसार तो पर्वतीय क्षेत्र में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, वहीं पठारी भागों में महादेशीय या फिर विषम जलवायु यानी ग्रीष्मकाल में बहुत गर्मी और शीतकाल में बहुत ज़्यादा ठंडा। और मैदानी जलवायु देखें तो उष्ण और आर्द्र मौसमी वायु का प्रभाव अधिकतर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान बहुत अधिक होता है। ग्रीष्मकाल में अपेक्षाकृत तुलनात्मक सबसे कम ग्रीष्मकाल में 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, वहीं शीतकाल में 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। वर्षा जो है 400 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है और शीतकाल जब पड़ता है तापमान कम होने के कारण जो है हिमपात भी होता है, बर्फ़ भी यहाँ पर गिरती है। ग्रीष्मकाल जो है बहुत आरामदायक रहता है, सुकून रहता है, तापमान में कमी रहती है जिसके कारण लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं पर्यटन स्थल के रूप में। लेकिन शीतकाल बहुत ज़्यादा ठंडा रहने के कारण कठोर होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड पड़ती है, बर्फ़ भी पड़ती है, इसलिए वो जलवायु काफ़ी कठोर हो जाती है। वहीं पठारी जलवायु देखें तो विषम प्रकार की होती है। ग्रीष्मकाल में तापमान बहुत अधिक होता है, 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, और शीतकाल में तापमान 10 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य पड़ता है, जिसके कारण कठोर ग्रीष्मकाल पड़ता है। शीतकाल जो है यहाँ पे थोड़ा अपेक्षाकृत कम ठंडा रहता है, लेकिन वो भी ठंड कड़ाके की रहती है। कठोर गर्मी और कठोर ठंडी दोनों ही यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। काल वैसाखी एवं चक्रवातीय वर्षा अधिकतर यहाँ पर होती है। मार्च अप्रैल के महीने में काल वर्षा की आती है, जो कि एक चक्रवात का ही एक रूप है, जिससे औसतन 100 से 125 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा देखिए तो अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। वहीं मैदानी जलवायु जो है उष्ण आर्द्र मौसमी जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु सम रहती है। साल भर एक ही जैसा तापमान पाया जाता है, 35 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान साल भर पाया जाता है। 150 से 200 सेंटीमीटर के करीब यहाँ पे बारिश होती है। शीतकाल में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं रहने के कारण आरामदायक रहता है, लेकिन गर्मी का मौसम जो आर्द्र और चिपचिपा रहता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उमस अधिक रहती है, जिससे हम लोगों को परेशानी होती है। काल वैसाखी और चक्रवात यानी साइक्लोन से ही यहाँ पर अधिकतर वर्षा होती है। इस प्रकार आज हम लोगों ने पश्चिम बंगाल की जलवायु के बारे में पढ़ा। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनेंगे और मैं नोट्स भेज दे रही हूँ, जिनको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे।